गौ प्रणाम। मैं उमेश बिसेन रायपुर छत्तीसगढ़ से एक विशेष सूचना कहूँ या बड़ी खबर कहूँ या पूरे प्रदेश में इस प्रकार से जो घटनाएं हो रही लगातार घटनाएं हो रही हैं, जिसमें 300, 400, 500 गौवंश को गांव के ब्यारे में कैद करके भूखा मारा जा रहा है। एक वर्तमान में एक घटना है बलौदा बाजार की, कुसमुंडी करके गांव है, कुसमुंडी करके गांव है जहां पे जीवन साहू रहते हैं। वहां के सरपंच और कुछ वहाँ के लोगों ने गौवंश को पहले कैद कर दिया, बिना अनाज पानी के मतलब चारा की व्यवस्था नहीं करवाई और कैद कर दिया। जीवन साहू देश के अंदर में एक ऐसा शख्स है कि मैं तो कहूँगा प्रदेश से लेकर देश में बहुत संवेदनशील है। गौवंश के ऊपर से इमोशन जुड़ा हुआ है। वास्तविकता में किसी गौपुत्र बोला जा सकता है ना, तो उसमें एक सच्चा गौपुत्र गौ सेवक कोई है तो जीवन साहू है। ये देख सड़ा पैरा है, ये खा के मैया जिंदा रहेगा। हे मैया किस्ती ऐसे नजर में एक संत और सच्चा गौपुत्र है। उस गांव वाले को गर्व करना चाहिए ऐसे पुत्र पे जो गौवंश के प्रति संवेदनाओं के साथ सोचता है, जिसको धर्म शास्त्र में उच्च स्थान दिया गया, जिस माँ को उसकी सेवा के लिए वो तत्पर रहता है। उसके अभियान में पूरे प्रदेश में लगातार लगा हुआ है, गौ सम्मान अभियान में लगा हुआ है, गौवंश बचाने में लगा, लोगों को जागरूक करने में लगा हुआ है। पर कुछ क्या कह सकते हैं कि जानकारी के अभाव में गौवंश के साथ उसके गाँव के अंदर में दुर्व्यवहार कर रहे हैं, भूखा मारने का प्रयास कर, एक बहाना कर रहे हैं कि गौवंश फसल को खा जाता है। मैं उन गाँव वाले ग्रामीणों से कहना चाहता हूँ कि जब इससे 10 गुना ज़्यादा उस गाँव में गौवंश था तब तो फसल नहीं खाया गौवंश ने। जब मुट्ठी भर गौवंश बचा है उससे आपत्ति कर, एक तरफ हम त्योहारों में गौ माता की जय 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 गौ माता और पूरे त्योहारों में गोबर का उपयोग करेंगे, हम माँ है, माँ बोलने के बाद फिर उसी को पशु श्रेणी में लाके उसके साथ क्रूरता और दुर्व्यवहार करते हैं। ये हमारा तुष्टीकरण प्रत्येक गाँव में चल रहा है, जिसको जीवन साहू जैसे लोगों को समझा बुझा के गौवंश से घर वापसी, क्योंकि भारत का अस्तित्व, हमारी संस्कृति का अस्तित्व भी सिर्फ गौधन से है। तो मेरा गाँव वालों से आग्रह भी है कि वो गौवंश का संरक्षण करें। और जीवन साहू ने फिर इस पीड़ा को, जो गौवंश कैद की भूख की पीड़ा को हमें बताया। हमारे बताने के बाद रायपुर में मेरे गांव के मैया का में जिंदा विश्वविद्यालय अगर ऐसी स्थिति है तो कुछ करें। अरे वहाँ पे ना सोसाइटी में डाल दिए हैं। उस क्षेत्र के अधिकारी जाने अनजाने में कर रहे हैं। और फिर जब और ऐसे मेरे गांव के मैया का नहीं, ऐसे पूरे छत्तीसगढ़ के हर गौठान की स्थिति होगा। प्रशासन को जय सीताराम को प्रणाम, राधे राधे। जीवन साहू की बातों को सुनकर जीवन साहू ने वाला वीडियो अपने जनपद के प्रशासनिक अधिकारी को भेजा, तब जाके ग्राम पंचायत में गौवंश की थोड़ी बहुत व्यवस्था हुई। जीवन साहू जैसे और भी गौपुत्र हैं जो ये पीड़ा हमको बताते हैं कि गाँव में लोग कैद कर दे रहे हैं सिर्फ फसल से। मैं स्पष्ट बोल रहा कि चोट में गाँव की फसल को गौवंश से कोई नुकसान नहीं है। एक मानसिकता विकृति लाली गौवंश से नुकसान हो रहा है, खा रहा है। इसके पहले तो बहुत ज़्यादा गौवंश, अभी तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा, गौवंश देखने भी नहीं मिलेगा। और एक बहाना कर दी कि गौवंश। नमस्कार जा। नमस्कार भाई अपना कम से कम माँ के ना भोजन पानी के और छाया की व्यवस्था करा दे भाई। मोकर देख भाई, मोकर पानी की व्यवस्था है, खाना की व्यवस्था है भाई, लेकिन मैं अभी इतना गरीब सरपंच बने हाँ कि ओकर छाया की व्यवस्था नहीं कर सकता भाई। मोर खुद दुख लगा। सुनना मनोरंजन भाई, सुनना भीम भाई से बात हुई से तो भीम भाई मैं पैसा वैसा देता हूँ कहा थे, तो ना मैं आ करके ना शाम रात तक यहाँ भीम भाई करना पैसा वैसा व्यवस्था करा के वो करवा देंगे। ये पूरे जो स्कीम जो डराते हैं ना, ये डराने कार्य वो लोग करते हैं जो तस्करी करते हैं। हर गांव में कोई ना कोई ऐसा तस्कर होता है, ऐसा भ्रम फैलाता है गौवंश के नाम पे कि गौवंश के लोग क्रूरता करने बैठ जाते हैं, उसको भूखा रखने बैठ जाते हैं, उसको मारने का प्रयास करते हैं। और उसमें शासन तंत्र भी शामिल हो जाता है, क्योंकि अधिकारी तो गौवंश कभी अपने घर में पाला नहीं, बस इसी गाड़ी में बैठते, बस ऑफिस में रहते हैं। उनकी संवेदना सिर्फ वोट बैंक वाले मानवों पर रहती है, ना कि किसी प्रकार के गौ पालन करने वाले व्यक्ति, गौ सेवा करने वाले व्यक्ति। जीवन साहू बलौदा बाजार का मैं कहता हूं कि बहुत श्रेष्ठम व्यक्ति है, जिसने गौवंश की आवाज़ को प्रदेश की मुखिया के सामने प्रबलता से रखा और गौवंश बचाने का लगातार प्रयास कर। उसकी पीड़ा को हमने उसके घर जाके सुना कि एक अस्पताल हो जाए जहाँ पे घायल गौवंश को रखे। गाँव वाले लगातार दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मतलब इस प्रकार से उन्होंने अपनी पीड़ा को रखा। और वो एक वहाँ पे उसकी चिकित्सालय भी चाह रहे थे वहाँ पे जीवन साहू। मैं गाँव वालों से अपेक्षा करता हूँ कि जीवन साहू की मदद करें। आपका सौभाग्य है, ऐसा सच्चा गौ सेवक आपके गांव में, आपको गर्व करना चाहिए ऐसे गौ सेवक पे जो गौवंश के लिए बहुत संवेदनाओं के साथ, बहुत अच्छे से, बिल्कुल कर्तव्य निष्ठा के साथ लगातार कार्य कर रहा है।
क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति अगर कोई पद में रहना, तो ऐसे व्यक्तित्व को पद्मश्री, पद्म विभूषण को जो सम्मानित मिलता है भारत का, वो मैं इस व्यक्ति को दूँ। जिस प्रकार से वो प्रचार प्रसार में गौ सम्मान यात्रा में लगा है, वो हमारे लिए एक रत्न है, हीरा है, कोहिनूर अगर कोई है तो जीवन साहू है। ऐसे व्यक्ति को मनोबल को ना गिराएं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ही एक बड़ा परिवर्तन कृषि क्षेत्र में लाएंगे और गौवंश पालन में लाएंगे, धर्म संस्कृति भी लाएंगे। ऐसा समर्पण बहुत कम लोगों के अंदर होता है। जीवन साहू को मेरे हृदय से प्रणाम है, सैल्यूट है। ऐसे ही व्यग्रता के साथ कार्य करता हूँ। जहाँ पे भी जीवन साहू को तकलीफ आएगी, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार खड़े रहेंगे, उसका सहयोग करेंगे और गांव वालों से भी आग्रह है उसका विरोध न करें, उसकी बातों को समझ के चिंतन करें, क्योंकि आपके गांव को बचाने का ही कार्य जीवन साहू जैसा हमारा गौपुत्र, गौ सेवक, सच्चा राष्ट्रभक्त लगातार कर रहा है। इसी के साथ रायपुर, छत्तीसगढ़ से।